अगर बालू का छापा मारने जाता है पुलिस तो खुद पुलिस पिटा कर चलाता है। यादव जी की हत्या हुआ, चूंकि बंटी यादव को तो हम लोग नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन उनके परिवार के साथ हम लोग भाजपा जो है करप्शन की पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी। जंगल राज क्यों करते हैं? वह मंगल राज था। अच्छा, मंगल राज था। यह मंगल राज था। लालू जी के राज में मंगल राज था। चारा घोटाला के आरोपी मतलब चारा चोर कह रहे हैं, उनके बेटे तेजस्वी यादव को नवा फेल कह रहे हैं। इसमें जगन्नाथ मिश्रा जी के रीजन में हुआ। अच्छा, जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे नीतीश मिश्रा बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनको क्यों नहीं? बीजेपी को इस देश से हटाइए और इस देश को बचा लीजिए। तेजस्वी जी जो कर दिए ना बिहार में, इन लोग कर पाएंगे का? अच्छा, क्या कर दिए तेजस्वी जी? 17 महीने में जो धड़ाधड़ नौकरी मिला, अच्छा, तो बेचैन हो गए इन लोग। तो कह रहे हैं कि नीतीश जी साथे थे ना। नीतीश जी तो आज भी साथ है, इनका साथे है। नीतीश जी तो 20 साल से साथ है उनका है, तो उस समय कहाँ चले गए थे इनका खास को बताइए तो। देखिए बिहार की राजधानी पटना में जंक्शन पर देह का व्यापार होता है और उस व्यापार का एक आवाज उठाया बंटी यादव ने, जिसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए औरंगाबाद जिले के गोवा विधानसभा के विधायक अमरेंद्र कुशवाहा जी है। जानते हैं कैसे देखते हैं उस घटना को। आए दिन घटना हो रही है, इनकाउंटर हो रहे हैं, इस पे बंटी यादव को लेकर क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? जिस तरह से बंटी यादव की हत्या कर दी गई है, आवाज़ उठाने वाले को हत्या कर दिया जाता है, इसे क्या कहेंगे इस पे? देखिए भैया, बहुत दुखद घटना है। अच्छा, हम इस दुख के घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े हैं। अच्छा, और राष्ट्रीय जनता दल के भी जो साथी हैं, जो उनके परिवार से लगातार संपर्क में हैं, और हम लोग सरकार से भी लगातार इस पे प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उनके जो हत्यारे हैं, उनके जिनके द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। देखिए, असमय किसी भी परिवार से, किसी भी घर से जाना, यह बड़ी दुख की घड़ी होता है, क्योंकि वह परिवार का समझिए कि 40 साल तक उसकी भरपाई नहीं हो पाता है। तो बंटी यादव जी की हत्या हुआ, चूंकि बंटी यादव को तो हम लोग नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन उनके परिवार के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं और सरकार से जितना जल्दी मान लो मांग करते हैं यथाशीघ्र उसको जितना जल्दी दोषी को कार्रवाई किया जाए और उनको परिवार को न्याय दिया जाए। क्या कहेंगे? जिस तरह से घटना हुई, शाम को घसीट करके ले जाया जाता है, पुलिस प्रशासन का भी गाड़ी वहाँ जंक्शन पर लगी रहती है हर समय, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधियों में डर नहीं है, खौफ नहीं है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, यह सरकार में अपराधी बेखौफ है। अच्छा, अगर बालू का छापा मारने जाता है पुलिस तो खुद पुलिस पिटा कर चलाता है। आप देख लीजिए। अच्छा, आप कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, जिनका भी सरकार है, यह सरकार उनसे नहीं संभल रहा है। अपराधी बेखौफ है, कोई सवाल उठा रहा है तो उसको हत्या कर दिया जा रहा है। तो आप जान लीजिए कि सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार को चाहिए कि यह अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करके। अच्छा, यहाँ पे तो हाजीपुर में घटना वायरल हुई कि बिहार पुलिस की महिला के साथ दुष्कर्म हो गया। अब महिला पुलिस भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, क्या कहिएगा इस पर? हम तो कहें कि अपराधी बेखौफ है, सरकार से संभल नहीं रहा है बिहार। यहाँ पे आए दिन आप, कोई ऐसा दिन नहीं है कि आप हत्या, चोरी, डकैती, कई एक तरह के घटना आपको आए दिन आपको मिलता रहेगा। आप उठा लीजिए, पेपर देख लीजिए, आप पता कर लीजिए। तो ये बतिया तो पहले वो लोग भी कहते थे कि आपके जिस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे उस समय जंगल राज हुआ करता था। आप देख लीजिए, एक बात, सब कोई आंकड़ा होता है। 90 से लेके 2005 का आंकड़ा उठा के देख लीजिए और 2005 से लेके आज 2026 तक आंकड़ा देख लीजिए कि क्या स्थिति है बिहार में। आप देख लीजिए, आंकड़ा है। तो आखिर जंगल राज क्यों करते हैं? वह मंगल राज था। अच्छा, मंगल राज था। यह मंगल राज था। लालू जी के राज में मंगल राज था। मंगल राज था। वहां भगवतिया देवी जी जैसी एक पत्थर तोड़ने वाली महिला को लोकसभा में बैठा दिया, और उससे भी बड़ा मंगल राज क्या हो सकता है? उससे भी बड़ा मंगल राज क्या हो सकता है? समाज के अंतिम पैदान में बैठा व्यक्ति भी
अपनी बात को लिए, अपने हक के लिए मजबूती से लड़ता था, और उसको लड़ाई लड़ने के लिए किसने अधिकार दिया, उसको स्वर दिया, तो इस बिहार के महापुरुष जिन्होंने एक लकीर पारा बिहार में कि अब कोई बिहार पे शोषित वंचित को डराएगा नहीं, उसको अधिकार से कोई हनन नहीं करेगा, वह लालू प्रसाद यादव जी हैं। लालू प्रसाद यादव जी को लेकर के विपक्ष वाले चारा घोटाला के आरोपी, मतलब चारा चोर कह रहे हैं, उनके बेटे तेजस्वी यादव को नवा फेल कह रहे हैं। इसमें जगन्नाथ मिश्रा जी के रीजन में हुआ। अच्छा, जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे नीतीश मिश्रा बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनको क्यों नहीं बोलता है? तो यहाँ के लोग सब समझते हैं, अच्छा, यहाँ के लोग सब समझते हैं। आज जो तृणमूल कांग्रेस से शुवेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री बना बंगाल में, यही इन्हीं लोग भाजपा वाला चाहता था कि यह घूसखोर है, पैसा लेता है, ये करता है, वो करता है। और जब इनके पार्टी में शामिल जब होते हैं तो वह समझिए कि वह सब पाप धुल जाता है, वॉशिंग मशीन है। भाजपा वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है। इनके साथ कल तक अजित पवार जी दुनिया में नहीं रहे। 3 दिन पहले आता है प्रधानमंत्री जी का कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबको हम जेल भेजने का काम करेंगे, और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो आज भाजपा के साथ, भाजपा के अच्छे पदों पे वो सुशोभित है। चाहे शुभेंदु अधिकारी को आप देख लीजिए, चाहे और भी आप लोगों को देख लीजिए, जो असम के जो मुख्यमंत्री बने वो भी कांग्रेस से गए हैं, उन पे भी भ्रष्टाचार का आरोप था, लेकिन भाजपा में गए, वो वहाँ के उम्मीदवार हो गए, भाजपा के मुख्यमंत्री है आज। भाजपा जो है करप्शन की पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी है, और यह देश बिहार हित में नहीं, यह देश हित में भी, यह आम लोग के लिए नहीं है, यह सिर्फ बड़े व्यवसायिक लोग के लिए, जो कॉर्पोरेट घराना है उसके लिए काम करता है। यह किसान के हित में नहीं, छात्र के हित में नहीं, यह बड़े कॉर्पोरेट के घरानों के लिए काम करता है। बीजेपी को इस देश से हटाइए और इस देश को बचा लीजिए। तेजस्वी यादव को नवा फेल कर रही है, अभी चुनाव चल रहा है तो कह रहे हैं कि तेजस्वी नवा फेल हैं, क्या सरकार चलाएंगे, क्या बिहार को चलाएंगे? तेजस्वी जी जो कर दिए ना बिहार में, इन लोग कर पाएंगे का? अच्छा, क्या कर दिए तेजस्वी जी? 17 महीने में जो धड़ाधड़ नौकरी मिला, अच्छा, तो बेचैन हो गए इन लोग। तो कह रहे हैं कि नीतीश जी साथे थे ना। नीतीश जी तो आज भी साथ है, इनका साथे है। नीतीश जी तो 20 साल से साथ है उनका है, तो उस समय कहाँ चले गए थे इनका खाद को बताइए तो। 20 साल से साथ लोग है ना, तो इस 17 महीना में 5 लोगों का हेल्प मिला। अच्छा, मतलब तेजस्वी जी ने दिया? हम जो पूछ रहे हैं से बताइए। 20 साल से इन लोग चला रहे हैं, इन लोग नहीं मिला। और तेजस्वी जी जो 20 के चुनाव में घूम घूम के बोल रहे थे हम नौकरी देंगे, जब ये आए तो ये आया, जब 5 लोग को नौकरी दिए, तो पहले ये तो सम्राट चौधरी जी भी रहे मुख्यमंत्री, और लोग भी रहे, सबको तो पहले तो इन लोग को देना चाहिए था ना नौकरी उकरी, काहे नहीं दे पाए लोग? इन लोग सिर्फ दिग्भ्रमित कार्य करते हैं, इन लोग सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। हम लोग समाजवादी हैं, समाज कैसे विकास करे, लोग के आर्थिक उन्नति कैसे हो, यह तेजस्वी जी दूरदर्शी हैं। उन्होंने कई एक क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, 17 महीने की भी सरकार रहा तो कई एक काम किया। उन्होंने कहा, पहले लोग कहता था, याद कर लीजिए, कि खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब, अब पढ़ोगे लिखोगे तो होगा नवाब। तेजस्वी जी कहा कि नहीं, जो अच्छा खेलेगा भी वह भी नवाब बनेगा, जो अच्छा ओलंपिक में जीत के आएंगे हम उसको नौकरी देने का काम किए ना, काम करेंगे, यह भी उन्होंने 17 महीने में पारित करवाया। तो तेजस्वी जी दूरदर्शी है। इन लोग क्या कहते हैं इस पर मत जाइए, इन लोग सिर्फ हवाबाजी करते हैं, और जो इनके विपक्ष में रहते हैं उस पर कटाक्ष करते हैं, और जब इनके पास वो चले आते हैं तो धुआ धुलाया वॉशिंग मशीन से कपड़ा निकलता है ना, तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन में जाकर धुल जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी के देख लीजिए, जब ममता बनर्जी के साथ थे तो दिन भर प्रधानमंत्री का इस पर ट्रोल होता था कि जो ले रहे हैं न रख रहे हैं बगल में ना, तब हम लोग देख रहे हैं। और फिर वही शुभेंदु अधिकारी इनके पार्टी में आते हैं तो मुख्यमंत्री इनको बना देता है। बीजेपी के पास हमको लगता है कि 50% से ज़्यादा करप्शन वाले लोग बीजेपी के पास सट रहे हैं, और वह देश का जो वित्तीय व्यवस्था है उसको उन लोग गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ औरंगाबाद जिले के गो विधानसभा के
विधायक अमरेंद्र कुशवाहा जी थे। आप लोग क्या कहते हैं इनके बारे में एक बार जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।